Namaskaram. This video is about Paramba भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पराम्बा भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपाख्यान में स्तुति है। ओम श्री मात्रे नमः। पराम्बा भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी भगवती श्री राज राजेश्वरी षोडशी श्री विद्या। भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के विषय में। भगवती त्रिपुर सुंदरी आदि पराशक्ति का मूल रूप है और कई नामों से सुविख्यात है। इन्हें महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, राजराजेश्वरी, कामाक्षी, कामेश्वरी भी कहते हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं। शाक्त संप्रदाय और श्री विद्या परंपरा में महाविद्या त्रिपुर सुंदरी ललितांबा को ही परब्रह्म कहा गया है। असंख्य ब्रह्मांडों में स्थित असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और महेशों की परम आराध्या और उन्हें शक्ति प्रदान करने वाली आदि पराशक्ति का नाम ही है राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी। चूंकि इनसे ऊपर कोई सत्ता या देवता नहीं है और ये समस्त ब्रह्मांडों की परम नियंता है, इसलिए इनका नाम राज राजेश्वरी भी है। भगवती षोडशी या त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या है। भगवती षोडशी के मुख्यतः 3 रूप हैं। श्री बाला त्रिपुर सुंदरी या श्री बाला त्रिपुरा, श्री षोडशी अथवा महात्रिपुर सुंदरी तथा श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें श्री विद्या भी कहते हैं। ललिता नाम की उत्पत्ति पद्म पुराण में कही गई है। लोकान अतिथ्य ललिते ललिता तेन चोच्यते, अर्थात जो संसार से अधिक शोभाशाली हैं वही भगवती ललिता है। त्रिपुर शब्द 2 शब्दों का अन्वय है, त्रि और पुर, जिसका अर्थ है 3 पुर यानी 3 शहर, 3 क्षेत्र, 3 शरीर, 3 आयाम। ये त्रिपुर प्रतीकात्मक रूप से इंगित करते हैं चेतना की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 लोक, मर्त्यलोक, देवलोक और पाताललोक। अंतःकरण या चित्त की 3 भूमि, मन, बुद्धि और अहंकार। 3 आयाम, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। अतः इस प्रकार त्रिविध सृष्टि के परम सत्य में निहित सौंदर्य हैं श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी। वे इस त्रिविधीय, त्रिगुणात्मक, त्रैत से सृष्टि की परम अधिष्ठात्री भगवती हैं। ब्रह्मांड पुराण में वर्णित ललिता महात्म्य, ललिता उपाख्यान में भगवती के आविर्भाव का वर्णन है। भंडासुर के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने नारद जी के परामर्श पर हिमाचल में त्रिपुरा देवी के लिए महायज्ञ किया और तपस्या शुरू की। भंडासुर को यह पता चलते ही उसने देवों पर धावा बोल दिया। कोटि कोटि सैनिकों और भंडासुर को आता देख देवताओं ने त्रिपुरांबा की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिए। तब ज्वाला से ललितांबा का आविर्भाव हुआ। उन्होंने देवताओं की रक्षा की। त्रिनेत्रा, दिव्य आभूषण भूषित, लाल वस्त्र पहनी हुई माता ललिता ने एक गन्ने का धनुष, पुष्पों से मंडित बाण, पाश तथा अंकुश धारण किया हुआ था। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान या निग्रह, माया, अनुग्रह अर्थात अंतिम मोक्ष या कैवल्य रूपी 5 कृत्य करने वाले 5 देवों क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव के अनुरोध से भगवती ने उन्हें अपना सिंहासन बनाया। समस्त देवताओं के अनुरोध से वो 2 रूपों में विभक्त होकर श्री कामेश्वर व श्री कामेश्वरी बन गई।
देवों को अपना सुलभ दर्शन हो सके, इसलिए श्री माता ने विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित सुमेरु शिखर पर निर्मित श्रीनगर में सर्वदा निवास करना स्वीकार किया। भंडासुर ने अपनी राजधानी शून्यकपुर या प्राचीन सोनितपुर और आधुनिक काल में जहाँ संभवतः असम त्रिपुरा सीमा के आसपास का क्षेत्र है वहां बनाई थी। भगवती ने श्री नारद जी द्वारा शून्यकपुर में भंडासुर के पास यह संदेश भिजवाया कि वह देवताओं को सताना छोड़ दे, लेकिन उस दुष्ट ने नहीं माना। उसके बाद श्री माता ललितांबा ने देवों की प्रार्थना के अनुसार श्री चक्र रूपी रथ पर आरूढ़ हो भंड दैत्य को मारने के लिए प्रस्थान की। महाभयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। ललितांबा के कुमार श्री महागणपति और कुमारी बालांबा ने भी युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया। ललितांबा की मुख्य दो शक्तियों, प्रथम मंत्रिणी राजमातंगीश्वरी और दूसरी दंडिनी या वाराही, और भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी ने अपने प्रबल पराक्रम से दैत्य सेना में खलबली मचा दी। फिर भंड स्वयं ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस आदि असुरों के रूप में आया, लेकिन राजेश्वरी भगवती ने अपने हाथों की अंगुलियों के अग्रभाग से श्री हरि नारायण के 10 अवतार प्रकट करके उन सभी असुरों का संहार कर दिया। अंत में बड़ी कठिनता उपस्थित होने पर जब भगवती ने महाकामेश्वरास्त्र चलाया तब सपरिवार भंड दैत्य मारा गया, क्योंकि शिव के वरदान से अन्य कोई अस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। देवों का भय दूर हुआ और वे पूर्ववत स्वर्ग में अपने अपने पदों पर अधिष्ठित हो गए। दैत्य द्वारा आक्रांत 105 ब्रह्मांडों में पुनः शांति स्थापित हो पाई। इस प्रकार यहाँ यह कथा संक्षेप में वर्णित है। यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि भंडासुर के कारण 105 ब्रह्मांडों में अस्थिरता पैदा हो गई थी। अब यहाँ पे 105 ब्रह्मांड का वर्णन है। इससे ये पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में मल्टीवर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से वर्णित था। एक अन्य कथा के अनुसार भगवती ललिता का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि पराम्बा ललिता की उपासना करने लगते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री ललितांबा प्रकट होती हैं तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम देती हैं और सृष्टि पुनः नवजीवन को पाती है। बृहन नील तंत्र के अनुसार आदि शक्ति काली के 2 भेद कहे गए हैं, कृष्ण वर्ण और रक्त वर्ण। कृष्ण वर्ण काली दक्षिण काली कहलाती हैं और रक्त वर्ण काली त्रिपुर सुंदरी हैं, अर्थात पराम्बा ललिता त्रिपुर सुंदरी रक्त काली स्वरूपा है। भगवती त्रिपुर सुंदरी का विस्तृत वर्णन त्रिपुरा रहस्य के महात्म्य खंड में है। ब्रह्मांड पुराण के ललिता उपाख्यान में भी भगवती का वर्णन है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित सौंदर्य लहरी स्तोत्र भी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी को ही समर्पित है। श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्र में भगवती त्रिपुर सुंदरी के 1000 विग्रहों का वर्णन है। ओम प्रणव की ध्वनि से जो आकृति उभरती है वह श्रीयंत्र की आकृति होती है और उस श्रीयंत्र अथवा श्री चक्र की अधिष्ठात्री व मूल शक्ति श्री विद्या को ही बाला त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदरी या ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। ये भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। मणिद्वीप जो कि ब्रह्मलोक के ऊपर है और पराभौतिक आयाम में है, ये इनका धाम है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा का नाम भी इन्हीं भगवती त्रिपुर सुंदरी के नाम पर रखा गया है। साधक जब मन, बुद्धि और अहंकार रूपी त्रिपुर का पाठ करते हुए और चेतना की 3 अवस्थाएं यथा जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति के उस पार जो तुरीय अवस्था है, उस निर्विकल्प समाधि में जो साधक को आत्म साक्षात्कार होता है और उसे जीव और ब्रह्म के ऐक्य की अनुभूति होती है, तो उस समय साधक को परम आनंद का सुख होता है। यही परम आनंद की अवस्था या ब्रह्मानंद स्वरूपिणी
पराम्बिका ललिता हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी भगवती से संबंधित त्योहार। भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का आविर्भाव दिवस माघ मास की पूर्णिमा को माना जाता है और ललिता पंचमी शारदीय नवरात्र की पंचम दिवस को मनाया जाता है। 51 शक्ति पीठों में से एक श्री त्रिपुर सुंदरी देवी का त्रिपुरा स्थित जागृत मंदिर। यह मंदिर त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला से लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित उदयपुर शहर के पास माता बारी नामक जगह में स्थित है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती के बाएं पैर की कनिष्ठिका अंगुली गिरी थी। इस पीठ स्थान को कुर्म पीठ भी कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर कछुए की आकृति वाले टीले पर स्थित है। प्रतिवर्ष दिवाली के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है और हजारों की संख्या में भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़। देवी की चरणों के पास प्राण त्यागने वाले कछुए। मंदिर के सामने के तालाबों में 100 वर्षों से भी अधिक वयस्क कछुए हैं। इनमें से किसी कछुए को उसकी मृत्यु निकट आने का भान हो जाता है, तब वह कछुआ उस तालाब से बाहर निकलकर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में जाता है। उसके पश्चात मंदिर की परिक्रमा कर अपना देह त्याग देता है। मंदिर परिसर में देह त्याग किए गए कछुओं की समाधि भी है। भारत में भगवती आदि पराशक्ति श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की अन्य मंदिरें। श्री कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा जो कि राजस्थान में स्थित है। श्री राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बक्सर जो बिहार में है। श्री कनक दुर्गा मंदिर विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है। श्री राज राजेश्वरी मंदिर बेंगलोर कर्नाटक। कंडमंगलम श्री राज राजेश्वरी मंदिर चेरथला जो कि अलापुझा केरल में स्थित है। श्री श्री विद्या राज राजेश्वरी मंदिर पलवंथांगल चेन्नई तमिलनाडु। और त्रिशूल नाथार त्रिपुर सुंदरी मंदिर चेन्नई जो तमिलनाडु में है। ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना का विज्ञान यानी श्री विद्या। श्री विद्या समस्त विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या है। यह सबसे श्रेष्ठ साधना है। अन्य विद्याएं या साधना या तो भोग प्रदान करती हैं या फिर मोक्ष प्रदान करती हैं, किंतु श्री विद्या हमें भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। श्री विद्या की उपासना दीक्षा किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। श्री विद्या को प्रारंभिक तौर पर समझने के लिए आदि शंकराचार्य द्वारा रचित सौंदर्य लहरी और ब्रह्मांड पुराण में वर्णित श्री ललिता सहस्र नाम का अध्ययन करना चाहिए। श्री विद्या का स्थूल शरीर श्री चक्र या श्री यंत्र है, जिसके बिंदु स्थान में या केंद्र में महात्रिपुर सुंदरी विराजती हैं। Thousands of salutations in the lotus feet of Sri Lalita Tripur Sundari. By the grace of Sri Lalita Tripur Sundari, may we achieve the threefold upliftment and prosperity. May we be protected from all ills and diseases. O Adi Shakti, we seek protection in thy benevolent blessings. O Raj Rajeshwari, the supreme ruler of all realms, we seek refuge in your effulgent abode. Bless our family with material and spiritual upliftment, and may we be able to behold you in all thy splendor. जय पराम्बिके ललिता श्री राज राजेश्वरी त्रिपुरांबा। जय शरणम वर्णम नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी। जय त्रिपुर सुंदरी नमो नमः। जय राजेश्वरी जय नमो नमः। जय ललितेश्वरी जय नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी। जय शरणम वर्णम नमो नमः। शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्यमावदे घोररूपे महारावे भैरवे नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे
पुष्टि